Welcome to everyone in Vijeta classes. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को स्वागत करते हैं एंड ऑल्सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, कुछ ना भी मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया जरूर मिलेगा। तो इसीलिए कभी भी हार मत मानिए, क्या पता आपकी अगली कोशिश ही शायद आपकी कामयाबी की ओर ले जाए। तो इसीलिए हमें अंततः कोशिश तक करना चाहिए, किसी भी कोशिश को ना छोड़ना चाहिए, ताकि अंत कोशिश ही शायद हम लोगों के लिए उस मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है। किसी भी चीजों के लिए हमें हार नहीं मानना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ बिना हार मानते हुए नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़े। तो पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन एपी का डिस्क्राइब कर दिए थे और सारे फार्मूला को जो है बहुत ही अच्छी तरह से मतलब उसका डिस्क्राइब किया गया था। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट से वो इंट्रोडक्शन क्लासेस एपी का देख ले। अब उसके बाद आइए हम लोग की फर्स्ट एक्सरसाइज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, ठीक है। तो 5.1 की एक्सरसाइज में जो है पहला क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से है कि एक लैंग्वेजेस वाले हैं, मीन लैंग्वेज है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है उसका कि अगर जो सूची दिया गया है उसको एपी है या नहीं है, और अगर है भी तो क्यों है, ठीक है। ये सारे रीजन बताना है फर्स्ट क्वेश्चन का। बात समझ में आ गए होंगे? ओके, तो क्वेश्चंस को पढ़ लिया जाए, क्वेश्चंस को रीड कर लिया जाए एक बार। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर की किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर की किराया जो है 8 रुपया है। ये आपका क्वेश्चंस कहा है, ठीक है। क्या भाई कि प्रत्येक किलोमीटर का जो है प्रत्येक किराया जो दिया गया है, 1 किलोमीटर का जो फर्स्ट किराया जो है 15 रुपया है। प्रथम जो है यहाँ कहने का मतलब जो है प्रथम किराया, ठीक है। प्रथम किलोमीटर की किराया किलोमीटर है या मीटर है, तो एक बार जो मेंशन किया जाता है यहाँ पे मीटर है, ठीक है। प्रथम किलोमीटर, तो प्रथम किलोमीटर का जो है प्रथम किलोमीटर का किराया कितना लिया जा रहा है? 15 रुपया लिया जा रहा है। तो यानी कहने का मतलब है ये जो है आपको प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म है, इसको हम शॉर्ट में डिनोटेड कर सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं कि ए बराबर जो है आपका 15 दिया हुआ है, ए बराबर 15 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहा है कि प्रथम जो है अतिरिक्त जितने भी किराया जाते हैं, बोले कि अतिरिक्त जो है किलोमीटर का किराया, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, जैसे 1 किलोमीटर अगर चले तो 1 किलोमीटर और चलेंगे ना, तो उसका किराया जो है कितना लिया जा रहा है? 8 रुपया लिया जा रहा है। इस तरह से ये जो दिया हुआ है आपको डिफरेंस दिया हुआ है या कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ये बोल सकते हैं आप। ये बातें समझ में आ गया? कहने का मतलब अगर 1 किलोमीटर चल गए तो 15 रुपए ले लिया गया। अब आगे बोला कि आपको रिवीट देते हैं कि अगर नेक्स्ट 1 किलोमीटर और चलते हैं तो 8 रुपया ही लेंगे, ठीक है। फिर आगे उसको जय किलोमीटर चलेगा तो 8 रुपया के ईच जो है किलोमीटर चलने पर आपको फेयर लिया जाएगा, भाड़ा लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दिया हुआ, तो ए और डी दिया हुआ है। तो हम बताए थे कि अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का जो है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बताया गया था, ठीक है। क्या बताए थे? एपी का व्यापक रूप। तो बताए थे कि ए पहला होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2डी होता है और ए प्लस 3डी होता है। इस तरह से आप आगे और भी जा सकते हैं, तो ये आपको एपी कहलाएगा। ये तो बताए थे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, एपी का व्यापक रूप। ए कितना है? 15 है ना। फिर दूसरा क्या है आपको? 15 है प्लस 8 है। फिर इसी तरह से 15 है प्लस क्या है? 2 इंटू 8 है। फिर इसी तरह से क्या है आपका? 15 है प्लस है 2 इंटू 8 है, यानी 3 है तो 3 इंटू 8 है। अब क्या करेंगे यहाँ पे? 15 तो 15 और 15 तो 15 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 23। अब इसी तरह से 15 तो 15 और 8 टू या 16 है ना, इन दोनों को जोड़िए आप। फिर इसी तरह से 15 तो 15, 8 3 या 24 है ना, यानी जोड़ेंगे 8 3 के 24। इस तरह से अब ये आपका आ जाएगा एपी का पद है जो 15 है, फिर 23 है, फिर इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपको कि 21 की 31 आएंगे, है ना। अब उसके बाद जो है यहाँ पे आपको 39 आ गया। तो इस तरह से आपको ये भी फाइंड आउट हो गया, ठीक है। यही आंसर बताना था। अब दूसरा है कि क्यों है भाई एपी में, अब एपी में है या नहीं ये जांच करके बताना है। तो एपी में है या नहीं इसका जांच कैसे करेंगे? ये तो हम पहले क्या पता कर लिए कि इस तरह से आपको जो है एपी बना, ठीक है। ये हम एपी का सीक्वेंस पता कर लिए, है ना। एपी का ये हमारा सीरीज मिल गया, ठीक है, कि इस तरह से आगे जा सकता है, आगे भी हम इस तरह से आगे लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपको एपी मिला। या तो फिर आप दूसरी तरह से कैसे सोच सकते थे कि अगर मान लिया जब प्रथम किराया जो है, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपीज है, फिर दूसरा किलोमीटर का अगर चलते हैं तो 15 रुपया लिया जाएगा, 8 रुपया लिया जाएगा। फिर तीसरा किलोमीटर यहाँ लिख सकते हैं, तीसरा किलोमीटर का किराया तो 15 प्लस 8 रुपया, और फिर इतना तो लेगा ही, 15 8 ले लेगा। अब एक और किराया चलेगा तो 8 और जुटेगा। ठीक है, इस तरह से बना सकते थे, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर एपी में है तो इसको बताना है। ठीक है, एपी में है या नहीं, इसका क्यों है, अगर है भी तो। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम बताए थे कि सार्वआंतर यानी कि डी जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ये सी डी से भी लिख सकते थे। कॉमन डिफरेंस यानी सार्वआंतर, डी बराबर फार्मूला बताया गया था। फार्मूला नहीं, ये समझने की कॉन्सेप्ट हम बताए थे कि इसमें से इसको घटाया जाता है, फिर इसमें से इसको घटाया जाता है, फिर इसके में से यानी कि जस्ट अगले से इसके पिछले वाला घटाया जाता है। इन दोनों को देखिए, इसके अगला कौन है, इसको, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थी। ठीक है, यानी कि a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू आएगा आपको a2 है ना, अगला बार 3 माइनस a2 कीजिए। फिर इसी तरह से आप आगे भी लिखते जाइए, अगला 4 लिखिएगा तो एक काम a3, ये हमेशा जो है सेम आएगा तो एपी में होगा। ये चेक करने की कंडीशन है। क्या है, चेक करने की कंडीशन है कि अगर डी जो है सेम आ गया, सर्वांतर कॉमन हो गया, तो बोलेंगे कि वो है एपी में। चलिए चेक करते हैं, a2 क्या है, यहाँ पे 23 माइनस 15। इसी तरह से आगे क्या है आपका, देखिए a3 यानी कि इसको बोलेंगे a1, इसको बोलेंगे a2, ये बोलेंगे a3 और ये बोलेंगे a4, आगे चलते जाएंगे a5, इस तरह से। ठीक है, a3 माइनस a2 यानी कि ये है, इसके पहले वाला घटाएंगे 31 माइनस 23। फिर इस तरह से 39 है, 39 और इसके जस्ट पीछे प्रीवियस वाले। ठीक है, ये इस तरह से घटाएंगे। अब घटाइए तो क्या आएगा, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया, 8 5 13, 8। फिर यहाँ 11 में से 3 गया, 8। यहाँ घटाएंगे 9 8, यानी 8 8 आ गया। देखिए तीनों में सेम कंडीशन आ गया, कॉमन डिफरेंस 8 आ गया ना, यानी कि डी बराबर जो आ गया आपको वो क्या मिला, 8 8 8 8 8 8 मिल गया ना। तो इस तरह से अगर सेम मिल गया कॉमन डिफरेंस, यानी कि सी डी मिल गया आपको, कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो बोलेंगे कि यह एपी में है। लास्ट में लिख दें कि हाँ यह एपी में है, एपी में है, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में है। ठीक है, हेंस दिस इज इन फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। ओके, इस तरह से आपको फर्स्ट लिख सकते हैं। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर। नाउ टिल यू कैन स्क्रीनशॉट या राइट डाउन इन योर ऑन कॉपी। चलिए क्वेश्चन और फर्स्ट का सेकंड एक बार रीड कर लिया जाए। किसी बेलन मीन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 यानी 1/4 भाग बाहर निकाल देते हैं। दैट मीन ये क्वेश्चन इस तरह से बोला गया है कि देखिए एक जो है ना, इस तरह से आपको सिलेंडर फॉर्म में, देखिए सिलेंडर इसमें एयर रखा हुआ रहता है। हॉस्पिटल वगैरह में, मैक्सिमम हॉस्पिटल में जो है एयर को जो है मतलब कि आग को बचाने के लिए ना हवा जो है फोर्सिंग इस टाइप पे ना रखा हुआ रहता है। देखिए नहीं देखे होंगे तो आज जाकर के हॉस्पिटल में और देखेंगे आप लोग। ठीक है, इस तरह से जो हॉस्पिटल में, स्कूल में, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो है आग लगने से बचाव के लिए एयर जो है, हवा जो है इसमें भर कर रखा जाता है, ताकि जहां पे अगर लगे उसको जो है प्रेशर के थ्रू अपना हाई प्रेशर इससे खोलने के बाद जो है ना वहां पे बंद हो जाए। ठीक है, इस तरह से, या फिर उसका बहुत गैस भी आते हैं इस तरह से इसको बंद करने वाले। तो ये जो है इसमें जो है हवा भरा गया है एक सिलेंडर फॉर्म में, और इससे निकलने वाला जो है एक पाइप लगाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कहा गया है कि एक सिलेंडर फॉर्म का जो सिलेंडर फॉर्म है इसमें हवा भरा गया है। अब इस हवा में जो है इसमें से जो निकाला जाता है जब हवा, तो एक बार में निकलता जो है, इसमें जितना हवा है उसके 1/4 भाग ही निकलता है। ठीक है, एक बार जैसे खोले तो 1/4 भाग निकल गया, बाकी फिर बच गया, यानी कि इस तरह से बचा। तो अब मान लेते हैं कि इसमें कितना हवा है, हमको तो पता नहीं है, तो अब उसमें मान लीजिए कि माना कि सिलेंडर में या फिर सिलेंड्रिक जो वस्तु है उसमें क्या है, हवा जो है कितना है, V है। माना कि सिलेंडर यानी कि वेलन, ठीक है, बेलन या फिर CYLINDER, ठीक है, सिलेंडर में हवा की मात्रा मान लेते हैं कि भी मतलब वॉल्यूम होता है आइटम, इसलिए भी मान सकते हैं। ठीक है, कुछ ही मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, XYZ कुछ भी मान सकते हैं कि मान लीजिए कि इतना मीटर क्यूब जो है उसमें हवा था। ठीक है, अब इतना हवा था, अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर जो है एक बार अगर ओपन किया जाता है तो उसमें से जो निकल मीन इस तरह से कि जैसे अगर बोला जाए कि फर्स्ट में भी था वॉल्यूम, ठीक है, अब सेकंड में क्या आया
कि इसमें से v में से 1/4 यानी कि जो v है ना इसी का जो है 1/4 भाग निकल जाता है। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन जब किए तो यहाँ कितना बच गया, इस तरह से बचेगा, यानी कि इस तरह से आप बोल सकते हैं कि v/1 है, यहाँ पे v/4 होगा, है ना, v इंटू 1 करेंगे इस तरह से माइनस, इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपको 4 आएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा कि 4v और माइनस आ जाएगा v और बराबर इस तरह से 4v में से v गया तो आया 3v और बटा 4, बड़ा कर दिया, भगाए नहीं ना, ये तो बस एक लाइन का काम था। ठीक है, डायरेक्ट हम कर सकते थे 4v माइनस v बचा 3v बटा 4। ठीक है, यानी कि ये v था, अब इस v में से इसी का जो है 1/4 भाग हवा निकल गया, अब बचा शेष इसमें इतना। ठीक है, पहले इतना निकल गया, कहने का मतलब पहले भी था पूरा, अब इसमें से निकल गया कितना 1/4, v का 1/4 निकल गया, तो बचा कितना, अब 3v/4 बच गया। अब 3v/4 बचा तो 3v/4 में से माइनस करेंगे किसका, कि 3v/4 का ही 1/4 भाग। ठीक है, फिर बाहर निकलेगा, जैसे एक बार ऑन किए तो इतना निकल गया हवा, सिर्फ कितना कि v/4, फिर दूसरा बार निकाले इतना निकला, फिर तीसरा बार अगर कर रहे हैं तो कितना निकल रहा है, तो चेक करिए, इसको बनाइए कैसे भाई, तो इसका आ जाएगा कि 3v और बटा 4 है, इसको करेंगे तो 3v इंटू 3v, अब 4 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौका 16, अब 16 में 4 में एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपको 16 ही ना आएगा, 16 और 4, यहाँ पे 4 से 4 चौका 16 यानी कि 4 तिया 12v बचेगा, माइनस तो माइनस जानते हैं ना, भिन्न का जोड़। ठीक है, फ्रैक्शन एडिशन, 16 से 16 माइनस हो जाएगा 3v, इसको घटाएंगे 12 में से 3 गया था कितना बचा 9v और बटा हो जाएगा 16। इसी तरह से अब इतना बच गया 9v/4 बच गया 9v, ठीक है 9v/16 बच गया, इसमें से घटेगा कितना 9v/16 का 1/4। ठीक है, जितना है ना ये इसी का जो है 1/4 भाग हर बार निकलता है। ठीक है, यानी कि अब तीसरा बार जब हम ओपन कर रहे हैं, खोल रहे हैं गैस के जो है वो पाइप को, तो इतना निकल रहा है। इस तरह से इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 9v और अपॉन 16 हो जाएगा, माइनस करेंगे, ये लैंग्वेज था बताने की जरूरत नहीं है। अब 9v तो 9v 16 चौका 64, एलसीएम लीजिएगा यहाँ। इसके बाद क्या कर लेना है, इसको एलसीएम लिए हम जब, ठीक है, तो यहाँ पे 64 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 64 आएगा, 16 से भागा देंगे तो 16 ना आएगा, इस तरह से मतलब यहाँ पे 64 यहाँ पे लिखते, 16 से भागाते तो 4 आता, तो 4 9 36, इस तरह से आता ना 36 यहाँ पे, और माइनस हो जाता भी, तो भी यहाँ 9v बच जाता, वही लिख दे रहा है 9v। ठीक है, इस तरह से इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं हम। ठीक है, सीधा लिख रहे हैं ताकि स्टेट में समझ में ज्यादा है। अब घटाएंगे तो 16 में से 9 गया, यानी कि कहने का मतलब 7, यहाँ पे बचेगा 27v/64। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि जब फर्स्ट में पहला बार जो है हवा को निकाला गया तो इतना निकला, फिर सेकेंड बार हवा को अगर मतलब कि खोला गया तो इतना निकला, फिर थर्ड बार जो है इतना आया, फिर फोर्थ बार इतना आया, मतलब फोर्थ टर्म भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से जो आपको मिला वो एपी फॉर्म क्या मिला, तो यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, माना कि बेलन में उपस्थित हवा, बेलन में उपस्थित हवा का आयतन, हवा की आयतन। ठीक है, मान लिए थे भी था, इसमें से भी था, अब भी में से निकल गया पहले कितना कि ये निकला v/4, तो घटा दिए v/4 लिखा हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, घटाएं इतना बचा, अब इतना में से फिर घटा कितना भाई, तो ये इसी का 1/4 ये आ गया। इस तरह से जो आया आपको एपी क्या आया, तो एपी आपका फॉर्म जो मिला, पहला था v, फिर दूसरा क्या मिला था देख लीजिए, यहां मिला ना v, फिर दूसरा 3v/4, फिर क्या मिला, फिर यहाँ पे 9v/16, फिर क्या मिला आपको 27v/64। इस तरह से आपको फाइंड आउट हुआ, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मैं ना ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था, इसको भी तो भी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 3v/4, इसको क्या लिख सकते हैं, ये ना 9 और 16 है, 9 और 16, तो आप यहाँ पे 3v 3 जा 9 और भी तो भी, और इसको बाद क्या बोल सकते हैं 16 को 4 लिख सकते हैं, 4 4 जा 16। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं और भी तो भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह से क्या बोल सकते हैं 3 3 जा 9, और नहीं 3 3 जा मतलब कि 3 का जो है क्यूब बोलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 4 4 16 16 64 3/4,
और ये जो हो जाएगा आपको Q, और V तो V, ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। ये 3 का 27 Q है और 4 का इस तरह से भी, ये 3 का स्क्वायर इस तरह से है। तो आप यहाँ पे जब देखें कि जो हमारा AP मिला वो क्या मिला, AP का स्टैंडर्ड फॉर्म कब होता था कि AP कहलाता था, तो ऐसा फॉर्म होता था A, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए था A प्लस D, फिर A प्लस 2D, ठीक है। इस तरह से अगर होता A प्लस 3D तो ये आपको AP कहला जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या मिला, अगर सपोज A की बात करें A भी है, फिर अगला बार क्या है A प्लस जो है यहाँ पे 3 है ना, 3 अगर मान के चलिए 3 अपॉन ये जो है 4D है, A प्लस D है। फिर अगला बार क्या है यहाँ पे देखिए ये भी मान लेते हैं, तो A है, फिर इसके बाद क्या है D का स्क्वायर है, D का स्क्वायर है ना, ये D स्क्वायर है, 2D नहीं है ना। अगर इस तरह से आगे हम बोले कि ये अगर क्या है, देखिए यहाँ पे इसके जगह पे ये बोल दीजिए आप, V है तो A है, ठीक है। यहाँ पे 3/4D है तो यहाँ पे D के Q है, यहाँ पे A प्लस D, A प्लस टी स्क्वायर, A प्लस डी क्यू के फॉर्म में है ना। D जो है Q के फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में है, 2D और 3D के फॉर्म में नहीं है। तो इसमें हम क्या बोलें, क्या है AP में है या नहीं। तो ये चूंकि ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा आ गया, तो बोल देंगे कि क्या, अतः ये AP में नहीं है। खाली बस इसको लिख देंगे, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, या लिख भी सकते थे, कोई दिक्कत उससे नहीं था, कोई मैटर नहीं था। तो लिख दीजिएगा कि अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। क्यों नहीं है आप समझ चुके होंगे, AP में नहीं है, ठीक है। ये लास्ट टर्म है, ठीक है। पहले यहां से शुरू कीजिएगा चूंकि ये दिया हुआ था, ठीक है। अब इस तरह से इसको बनाए, फर्स्ट हवा निकाले इतना बचा, सेकंड इस तरह से, थर्ड फोर्थ, अब इसको बाद फिर इस तरह से लिख लीजिए। चलिए फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन को रीड कर लिया जाए। कहा गया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में लाई गई लागत, जबकि प्रथम मीटर का खुदाई 150 रुपया है और बाद के प्रत्येक मीटर का खुदाई जो है 50 रुपये प्रति बढ़ती जा रही है, ठीक है। देखिए एकदम जस्ट वही क्वेश्चन है क्या भाई, कि प्रथम मीटर का खुदाई दिया हुआ है ना। प्रथम मीटर का लागत, प्रथम मीटर का लागत जो है कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पे 150 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद जो है अगला मीटर जो है द्वितीय मीटर जो लग रहा है, यानी कि हर बार जो है क्या है, प्रथम मीटर कहने का मतलब A बराबर यहाँ पे 50 है, ठीक है। और अगला जो है बार दूसरा बार कहा गया है कि दूसरा मीटर खुदाई की लागत, ठीक है। खुदाई की लागत जो है क्या लग रहा है, यहाँ पे खुदाई लिख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा मीटर खुदाई का लागत क्या लिया जा रहा है, तो इतना 150 तो लिया ही जा ही रहा है, ठीक है, इतना लिया ही जाएगा। लेकिन अगर दूसरा मीटर अगर खोदेंगे तो एक बार अगला बार जो है बढ़ते जा रहा है, प्रत्येक मीटर खोदेंगे तो 50 रुपया बढ़ते जा रहे हैं, 50 रुपया बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि डी जो है बढ़ रहा है, प्रत्येक में कितना 50 रुपीज बढ़ रहा, ठीक है। तो ए और डी अगर पता है तो एपी का समांतर श्रेणी हम लोग को पता है क्या भाई, कि एपी का जो है व्यापक रूप हम लोग जानते हैं क्या, कि ए और ए प्लस डी और ए प्लस 2D और ए प्लस 3D डॉट 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 आगे जा सकते हैं। इस पे रख दीजिए आराम से क्या भाई, कि ए क्या है आपका, ए की जगह पे 150 है, डी की जगह पे क्या है आपको भाई, तो ए फिर से 150 और प्लस क्या है 50, 50 रुपये प्रत्येक में बढ़ रहा है। ए कितना है 150, फिर है 2 है और फिर से 50 बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे क्या है, ए है 150 और प्लस 3 इंटू डी, तो डी के जगह पे 50, कोई दिक्कत। यहाँ पे आ गया आपको 150, फिर यहाँ पे क्या बढ़ गया, यहाँ आ गया 200 आपका, यहाँ आ गया आपको 250 आएगा। अगर नहीं तो चेक कर लीजिए 150 और 50 दूना क्या 100 है ना भाई। अब इसी तरह से 150 और प्लस 5 दिया 15, 150, तो 150 और 150 कितना हो गया आपको 300 हो गया है ना। इसी तरह से अगर यहाँ अगर हम चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, यहाँ पे 200, तो यहाँ पे हो गया 150। तो इस तरह से आपको एपी जो फाइंड आउट हो गया, एपी का फॉर्म हुआ, वो क्या मिला 150, 200, ठीक है, इस तरह से 300 मिला, ठीक है। अब अगर मान लिया जाए ऐसे नहीं तो ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, क्या भाई कि अगर दूसरा मीटर का लागत क्या बढ़ रहा है कि प्रत्येक 50 रुपया बढ़ रहा है, जितना है उसे 50 रुपया बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पे कितना हो गया 150 आ गया, 150 नहीं 200 ना आ गया 200। इस तरह से आगे भी बोल सकते हैं क्या, तीसरा मीटर खुदाई, क्या बोल सकते हैं, तीसरा मीटर खुदाई का लागत क्या हो जाएगा, तो 200 तो लगेगा और प्रत्येक 50 रुपया बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपको 250। फिर इसी तरह से चौथा अगर हम बात करें, ठीक है, कि चौथा मीटर
खुदाई का लागत कितना हो जाएगा, तो 250 तो लगेगा ही, प्लस 50 रुपया बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया आपको कि ये इस तरह से क्या बोलेंगे कि 250 और फिर 50 जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 300। देखिए यही फॉर्मेट ना आया, 150, 200, 250 ही ना आया। पहला 150 था, फिर 200 और 250, 300। तो इस फॉर्मेट से ही बना सकते थे क्या भाई, ए और डी को हेल्प को समझ के, या तो फिर आप प्रथम पद इस तरह से बोल सकते थे, दूसरा मीटर लागत, तीसरा मीटर लागत करके, और डायरेक्ट भी लिख देते कि एपी बराबर क्या फाइंड आउट हो गया आपको इस तरह से कि पहला 150 है और दूसरा क्या हो गया 200, 50 बढ़ते गया और क्या, फिर 250, फिर आपको 300। ठीक है, इस तरह से आ गया। ये डायरेक्ट लिख सकते थे, ये बोल सकते हैं कि अब सेकंड मेथड बन गया आपको। ठीक है, फर्स्ट मेथड ऊपर ये इतना ही हो गया। अब उसके बाद अगर चेक कर लिया आप, ठीक है, कि ये एपी में है या नहीं बताना है फिर उसके बाद। ठीक है, तो कोई भी कंडीशन एक लिखेंगे आप, ऊपर वाला या नीचे वाला, ठीक है, जिनका जो मर्जी। मैं नीचे वाला इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद क्या मिल गया आपको कि ये मिला आपको। जब एपी मिल गया तो चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम बताए थे कि डी निकालेंगे या कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता था, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2। प्रत्येक अगला में से एक कम कर देना है। जैसे A4 लिए तो एक कम कितना होगा, A3 ले लेंगे। ये बातें समझ में आ गया चेक करने की तरीका। चलिए अब 2 कितना है, देखिए दूसरा, मतलब देखिए जस्ट बाद वाला में से पहले वाला घटाना है। 200 में से घटाएंगे 150, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये रीजन हम लोग दे रहे हैं कि क्यों है यह एपी। ठीक है, फिर अगला वाले 250 में से घटाएंगे 200 को, फिर जस्ट अगले वाले में से इसको घटाएंगे 300 और माइनस उसके पहले वाला क्या है देख लीजिए, इसके पहले जस्ट माइनस 250, सब में घटाएं तो क्या मिला 50 मिला। क्या मिला 50 मिला। ठीक है, जैसे ही 50 मिला ये हमारा रीजन हो गया, क्योंकि सर्वांतर जो है यानी कि सर्वांतर कोई बोलते हैं CD, कॉमन डिफरेंस यानी सब में कॉमन हुआ, 50-50 ही मिला। तो इसलिए लिख देंगे कि अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में है, हेंस दिस कैन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ एपी। बस स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 क्वेश्चन को रीड कर लिया जाए। खेत में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 1000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब इसको बताना है कि एपी में है कि नहीं। ठीक है, क्या भाई 1000 रुपया ये क्या है, इसमें पैसा दिया हुआ है और 8% की दर से जमा किया जा रहा है। तो इसका यानी कि मीन अब इसमें क्या है, मिश्रधन कहा गया है। ठीक है, कि प्रत्येक वर्ष का जो मिश्रधन होगा वो क्या होगा, एपी में है या नहीं। ठीक है, तो मिश्रधन का फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। इसके लिए क्लास 8 में हम लोग पढ़े थे, याद है, मिश्रधन। ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। तो अमाउंट बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 के पावर n होता है। ऐसा होता था ना, नहीं होता था, याद कर लीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा आप स्ट्रेस में नहीं आएंगे कि बहुत से इतना फार्मूला से इस तरह से क्वेश्चन एपी में नहीं आता है, आएगा बिल्कुल एग्जाम में इजी भी आएगा। ये एनसीईआरटी बेस्ड पे है, तो कुछ क्वेश्चन जो है दे दिया गया है ऐसा। ठीक है, तो ये मिश्रधन है, दिया हुआ है ए, इसका एपी बताना है कि है कि नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको क्या कहा गया है कि मेंशन किया गया है कि जो मूलधन है वो 1000 रुपया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है रेट जो है आर जो दिया हुआ है वो 8% की दर से लिया जा रहा है। तो इसका जो है मिश्रधन एपी में है कि नहीं ये पूछा गया है। तो PRT और समय नहीं दिया गया है इसमें, यानी कि एन जो है कहने का मतलब प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है, एपी में है कि नहीं। तो एन कहने का मतलब कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 इस तरह से बढ़ रहा है। ये होता है आपको क्या चाहिए, मिश्रधन। अब अगर पूछता कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI। ठीक है, तो इसी में से घटा दिया था P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर n और माइनस P करेंगे, या P कॉमन लेते तो 1 हो जाता। अब इस तरह से 1 प्लस R बटा 100 और यहाँ पे -1 हो जाता था। ये आपको क्या होता था, CI बराबर, याद है ना। चलिए, तो फिलहाल CI नहीं कहा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, बल्कि मिश्रधन का पूछा है इसमें, तो मिश्रधन वाला फॉर्मूला लगा दिया हम। अब यहाँ पे क्या है कि P दिया हुआ है 1000, तो 1000 अब 1 प्लस R की बात किया जाए 8 बटे 100 के पावर n का आने का मतलब एक बार एक, यानी कि प्रथम वर्ष का जो है, प्रथम वर्ष का मिश्रधन कितना हो गया, प्रथम वर्ष का ये आपका मिश्रधन हुआ। ठीक है, यानी अमाउंट हुआ, नो डॉट नो डॉट। अब इस तरह से अब दूसरे वर्ष का अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा मिश्रधन, तो यही काम करेंगे, मूलधन तो यही काम करेंगे। इसका जो मेन पैसा है जमा किया गया है बैंक में सपोज,
वो तो इतना ही है, 8/100 तो 100, अगला वर्ग क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे वर्ष क्या हो जाएगा, तीसरे चौथे, यानी कि आगे क्या हो गए, इस तरह से बढ़ते जाएंगे 1 प्लस और 8/100 के पावर क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप चौथे भी निकाल सकते थे, तो 4 आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पे एपी जो आपको फाउंड आउट हुआ किसका, मिश्रधन का, वो क्या मिला, इस तरह से मिला। पहला क्या, तो पहला 1000 तो मूलधन दे करके जमा किया था पहला, फिर दूसरा क्या हुआ भाई, तो दूसरा आपको मिला 1000 और इंटू 1 प्लस 8/100 के पावर 1 हो गया। फिर इसी तरह से दूसरा के बाद तीसरा अगर हम बात करें तो 1000 और फिर हो जाएगा 1 प्लस और 8/100 हो जाएगा और बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से आगे चलते रहेंगे, 1 और प्लस हो जाएगा 8/100 और के पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिला कि ये जो है 1000 पहला 1000 के पावर 1 2 3 इस तरह से आया। तो ये एपी में है कि नहीं, अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसको काट करके और इसके बाद इसको में से इसको घटाएंगे तो भी नहीं आएगा। या तो फिर हम एक बात बताए थे, याद है आप लोगों को, शायद इंट्रोडक्शन क्लासेस में बहुत अच्छे से बताए थे कि बताइए कि अगर ये देखिए 1 2 3 जो है 4 5 6 इस तरह से प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो ये तो है आपका प्राकृतिक संख्या है, तो भाई ये बोल देंगे कि एपी में है। लेकिन जब इसका वर्ग कीजिएगा या फिर क्यों कीजिएगा, क्योंकि इसको घटाएंगे तो एक है एक है, एक ही एक में जुट रहा है। सेम इसमें क्या है, रिस्ट्रिगेशन और कंडीशन है, यानी कि प्रतिबंध और शर्त सेम होता है, वही ना एपी कहलाता है, बताएं हम, ठीक है। लेकिन इसका अगर वर्ग कर दीजिए या क्यों कर दीजिए, 1 का कीजिएगा तो 1, 2 का 4, 3 का कीजिएगा 9, 4 का कीजिएगा 27 और 4 का कीजिएगा 16, ठीक है, और 5 के 25, 6 का हो जाएगा 36। इसको घटाइएगा देखिए तो 3 यहाँ बच रहा है, इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5 बच गया। यहाँ घटाएंगे तो कितना, 16 से 9 गया 7, तो अलग अलग बच रहा है ना, तो ये एपी में नहीं होगा। क्या होगा, एपी में नहीं होगा, यानी कि इस तरह से इसका स्क्वायर हुआ, तो अर्थात एपी में या नहीं है, या फिर कैलकुलेशन करके भी घटा करके दिखा सकते हैं। इसकी मीन ऐसे ये बोलिए कि ए है, ये अगर बात करें ए हो गया, ठीक है। इसको अगर बात करें कि ए प्लस डी का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए प्लस डी प्लस ये डी काम कर रहा, फिर यहाँ पे क्या आ गया, ए तो ए है, यहाँ पे क्या है, ए है प्लस डी स्क्वायर है ना। यहाँ पे बात करें ए है और प्लस क्या है, डी क्यू है। तो बताइए क्या जो है ऐसा व्यापक रूप होता है स्टैंडर्ड फॉर्म एपी का, नहीं ना। एपी का अगर व्यापक फॉर्म क्या होता था, ए प्लस डी फिर ए प्लस 2d होता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं बल्कि 2 और d होता, तो यह हो जाता, क्या होता है, हो जाता। क्योंकि इसका व्यापक रूप जो है ऐसा फॉर्म है, क्या है, ऐसा फॉर्म है, ठीक है। तो इसलिए भी बोल सकते हैं कि यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, ठीक है, नो डाउट। चलिए अब आइए